तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 सोशल साइंस का मॉडल पेपर। देखिए आपको एग्जाम में मिलेगा खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसी तरह से आपको सेम टू सेम एग्जाम में मिलेगा। उसमें प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 80 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दे। इसी तरह से आपको लिखा रहेगा 40 गुने 1 बराबर 40 से लिखा रहेगा सोशल साइंस का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करेंगे, मैं आपको इसका पीडीएफ जो अभी मैं बताऊंगा उसका पीडीएफ भी दे दूंगा और सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ दे दूंगा। बशर्ते आप बीच में देखिए कि आपको क्या क्या चीज है वो कीबोर्ड आपको टाइप करने होंगे, तब आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं है, सिर्फ पीडीएफ पीडीएफ करते रहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में जो है आपका चीन, हिंद चीन में चीन जो है ये कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि चीन जो है ये राष्ट्र जो है ये शामिल नहीं है। हिंद चीन एक अलग चीन होता है। चलिए, बीना कांग्रेस कब हुआ। तो बीना कांग्रेस जो है वो 1815 में हुआ। कब हुआ, तो 1815 में बीना कांग्रेस हुआ। भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना की। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संध्या का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो देखिए यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ समाप्त करने के लिए, यूरोपीय संघ जो होता है उसके दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में इस संस्था का उदय हुआ, यूरोपीय संघ का। नरोत्तम सिहानुक किस देश का शासक थे। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे, तो ये हो जाएगा कंबोडिया के, कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिहानुक। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट ने वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया था, इसका मतलब वाष्प से चलने वाला इंजन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। गोलघर कहाँ स्थित है, तो सबको मालूम है कि गोलघर पटना में है, पटना में ही गोलघर स्थित है। और संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर भी पटना में ही है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की है। न्यू डील लागू किया है वह है एफ जी रूजवेल्ट। एफ जी रूजवेल्ट राष्ट्रपति जब बने तो न्यू डील को लागू कर दिए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, 1804 में। नेपोलियन संहिता जो है 1804 वर्ष में लागू किया गया था। पैंकफर्ट की संधि कब हुई। पैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई। पैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया, तो इनमें से सभी जो है 1991 में अस्तित्व में आया वो WTO, GATT, नई आर्थिक नीति, ये तीनों जो है अस्तित्व में आता। सॉरी कहां से कहां बुला रहा है, सॉरी, इसमें से कोई भी जो है मिस्टेक हो गया भाई, आप ध्यान कर लीजिए। WTO, GATT और नई आर्थिक नीति तीनों जो है इसमें अस्तित्व में नहीं आया, और इनमें से कोई नहीं आया, तीनों ने। देखिए भाई साहब क्या है कि मुझे सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन थोड़ा बनाना है और हुलहुली लगा हुआ है, और आप लोगों को वीडियो भी देना है। एक तो रात को 8 बजे जाएगा ही और एक सवेरे 6 बजे जाएगा, तो टेंशन लगा हुआ थोड़ा, इसीलिए हुलहुली हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो नई आर्थिक क्रियाओं में जो है वो कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंकिंग, बैंकिंग जो होता है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है, तो ये हो जाएगा आयरन और स्टील, आयरन और स्टील उद्योग के केंद्र है। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, प्रति व्यक्ति आय का आशय जो है राष्ट्रीय आय है। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, सबको मालूम है, बांग्लादेश की मुद्रा टाका और भारत की मुद्रा रुपया और अमेरिका का मुद्रा डॉलर में होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय को राष्ट्रीय आय को अर्थ बोला जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो दीर्घकालीन ऋण जो होता है वह प्रदान किया जाता है, दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है वह कृष्णा से।
कृष्णा सही नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत के ही एक क्षेत्र है, भारत का ही एक क्षेत्र है, भारत का एक भाग है और बंगाल की खाड़ी 26 दिसंबर 2004 को प्रभावित हो गया था। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाने से सामान्य संचार व्यवस्था का बाधित हो जाता मतलब टूट जाता है। बाढ़ क्षति पहुंचाती है उपयुक्त सभी को, यानी फसल को भी पहुंचाती है, पशु को भी, भवनों को भी। अगर आपको इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो टिक कर देना है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह जो है सड़क मार्गों से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्गों से संबंधित है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय जो है लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। चलिए हम आगे आपको बता दें, एक मिनट, निम्न में कौन क्षेत्र राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्र राजनीतिक दल है? तो देखिए जनता दल यूनाइटेड जो है ये क्षेत्र जो है राजनीतिक दल है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वतंत्र भारती, इसमें से जनता दल यानी यूनाइटेड जो है ये कौन क्षेत्र राजनीतिक दल है? पंचायत के चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत के चुनाव जो होता है वो राज्य चुनाव आयोग यानी मुखिया के, सरपंच के, वार्डर के चुनाव कौन कराता है? तो राज्य के जो चुनाव आयोग होते हैं वो पंचायत के चुनाव कराता है। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत के राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया हुआ। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में जो है वह देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था उसके लिए जाना जाता है, क्योंकि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में देश में आंतरिक आपातकाल लागू हो गया था। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? ये जो है आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। तारी जो पीता है लोग, तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो होता है सांप्रदायिक मानता है। सांप्रदायिक जो होता है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है। साता में सजधारी सही है, क्योंकि साता में सजधारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? तो झारखंड। झारखंड जो है भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बालू बालू है, ऊपर से रख दिया आराम से हो जाता है। चलिए आगे हम आपको बताएंगे, आप घबराइए नहीं। यहाँ पर जो है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। भाखड़ा में भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। ये सब कई बार पूछा गया हुआ है, ठीक है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है विद्युत नहीं है, ठीक है, विद्युत नहीं है। अब देखिए अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप 8873210713 पर आपको लिखना पड़ेगा आर और 3 को 7, आर 3 7 टाइप करेंगे तो ही आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। चावल है, चावल क्या है? तो चावल जो है खरीफ फसल है, चावल जो है वह खरीफ फसल है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो सेल जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो अभ्रक। अभ्रक जो है खनिज कोडरमा से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है वो लीची के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या होता है? बचत कहलाता है। आय और तथा उपभोग का जो अंतर होता है बचत कहलाता है। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है?
आवर्ती जमा। आवर्ती जमा जो है वो व्यापारी बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है, तो इसमें हो जाएगा ए और बी, यानी आपातकाल और दीर्घकाल दोनों को लेन देन करता है। इसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। ये बोले हुए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोले हुए थे कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। नहीं कहता है कि ग्राहक जो होता है लक्ष्मी होता है, हम उस पर निर्भर है, वो हम पर निर्भर नहीं है, वो तो कहीं से भी खरीद लेगा। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो वित्त। वित्त जो होता है, वित्त मंत्री जिस तरह से होता है उस तरह से वित्त होता है। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक पारंपरिक स्रोत कौन है, तो हो जाएगा ए नंबर ज्वारीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। गोडम्बना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो हो जाएगा 20 लाख पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व। गोडम्बना समूह के कोयले का निर्माण 20 लाख वर्ष पूर्व। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है, इनमें से सभी। खरीफ फसल जो होता है चावल भी होता है, मक्का भी होता है, कपास भी होता है। ये तो खरीफ और रबी फसल में तो पक्का पूछेगा, आप लोग विश्वास कीजिए ना कीजिए, आपको जब एग्जाम में आएगा तब पक्का चल जाएगा। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, गन्ना। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो गन्ना। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह गुजरात में है। वो क्या है, गुजरात में है। देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेरे व्हाट्सएप 8873210713 पर आपको मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पर, और लिखना पड़ेगा R 3 गो 7। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया था, तो कैक्सटन ने किया था। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने किया था। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है वह फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। हाँ, लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन जो है टोटस्की ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। तख्त श्री हरमंदिर अजी साहिब कहाँ स्थित है, तख्त श्री हरमंदिर अजी साहब कहाँ स्थित है, ये पटना में है, ये पटना में ही स्थित है तख्त श्री हरमंदिर अजी साहब। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, प्राथमिक क्षेत्र से है। कहाँ से है, प्राथमिक क्षेत्र से है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन बहुआ रही है, करता और नोट कर लो। 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है, सबसे बड़े पशु का मेला तो आयोजन किया जाता है सोनपुर में। सोनपुर का मेलवा गाना नहीं है, सोनपुर का मेलवा, सोनपुर का मेला सबसे बड़ा होता है, पशु का मेला सबसे बड़ा लगता है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह सूरी का। किसका है, तो शेरशाह सूरी का जो है यहाँ पर मकबरा स्थित है। ठीक है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है, तो शेरशाह सूरी। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, जॉन के। फ्लाइंग शटल एक मशीन होता है, इसका आविष्कार जॉन के किया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वह पश्चिम बंगाल एक राज्य है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूडान युद्ध कब हुआ था, सूडान युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। सूडान 1870 में हुआ था, सूडान युद्ध 1870 में हुआ था। हिंगेल कौन था, हिंगेल दार्शनिक था, हिंगेल क्या था, दार्शनिक था, तो दार्शनिक फिलोसफर। मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, इसको जो होता है हनोई समझौता कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हनोई समझौता। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, बंगाल विभाजन जो है 1911 ईस्वी में निरस्त किया गया। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, 1911 में। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तो एल तरंग की। किसकी, तो एल तरंग की। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो 97% भाग महासागरों में है। 3% में से हम लोग 1% पानी ही पीते हैं, तो 2% जो होता है वो बेकारी हो जाता है, 2% जो होता है नदी नाला का होता है, और 1% पानी शुद्ध होता है जो हम लोग पीते हैं।
बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन नदी पर जो है नदी घाटी परियोजना नहीं है। बाकी सोन, गंडक, कोसी तीनों पर नदी घाटी परियोजना है। गेहूं फसल कैसा होता है? तो गेहूं रबी फसल होता है। गेहूं जो होता है वो रबी होता है। गेहूं रबी फसल होता है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो होता है पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था से है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बीच में मैंने आपको जो कीबोर्ड बोला था, आपको मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, उसके बाद ही आपको पीडीएफ पर्सनली दूंगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। 18 तारीख है आज, तो 19 तारीख के सुबह में और 19 तारीख के जो सुबह में 6 बजे जो वीडियो आएगा उसको मस्त देखिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो रहेगा या ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, 2-3 पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आप कमेंट कीजिएगा।